So dear students, आज के लेक्चर में हम अनदर इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस करते हैं विद वाटर. So this liquid hydrogen is another important non-aqueous solvent which we can say जिसका प्रॉपर्टी जो है बाकी अदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कंपैरिजन में वाटर के साथ सबसे ज्यादा मिलता जुलता है. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेटल सॉल्यूशन मेटल सॉल्यूशन इन अमोनिया एंड देयर रिएक्शन. तो वो हमारा जो नॉन एक्वस अमोनिया इज सॉल्वेंट था उसका लास्ट टॉपिक था. आज हम नया एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो कि लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड है इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम डिटेल में liquid hydrogen fluoride की properties, what are the physical and what are the chemical properties of liquid hydrogen fluoride उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss some of the important properties like auto ionization of liquid hydrogen fluoride वो डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम the some of the important chemical reactions that can be carried out in liquid hydrogen fluoride उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो let's start with some of the important properties of liquid hydrogen fluoride. liquid hydrogen fluoride का क्या क्या properties है और क्यों ये liquid hydrogen fluoride एक अच्छा non aqueous solvent as a non aqueous solvent exist करते हैं besides some of the disadvantages of this liquid hydrogen fluoride. तो जब हम लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्चुअली इट इज अ वेरी हाईली reactive chemical. ये बहुत ज्यादा reactive chemical है. Now the reactivity of this liquid hydrogen fluoride is so much that this liquid hydrogen fluoride attacks so many material including glass. गिलास तक पे भी आपकी लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड का असर रहते हैं. It has been extensively studied as a non-aqueous solvent. Why? Because of strong hydrogen bonding capability. ये जो liquid हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसके पास बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी रहते हैं. Because we know that here the fluorine is the most electronegative element present in liquid hydrogen fluoride. Also इसका लिक्विड टेम्परेचर रेंज भी बहुत अच्छा रहते हैं. द melting point of your hydrogen fluoride is minus 83.1 degree to the boiling point is 19.5 degree. Therefore the liquid range is also appreciable as compared to other non-aqueous solvent. In this regard it is somewhat more convenient to work with than NH3 और लिक्विड अमोनिया. तो इसकी लिक्विड रेंज ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को एज ए सॉल्वेंट यूज करके एज कंपेयर टू अमोनिया बिकॉज द लिक्विड रेंज ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस. हाउएवर इसको जो स्टोर करने वाला कंटेनर होना चाहिए that be made up of inert material such as Teflon. Other normal जो material है whether it is प्लास्टिक और वेदर इट इज ग्लास यूजुअली या आपके पास स्टील होगा. यूजुअली हाइड्रोजन फ्लोराइड उनके साथ क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो कुछ एडवांटेज भी है इसका. इसके साथ साथ द रिएक्टिविटी इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड जब आप इसको एज ए सॉल्वेंट या नॉन एक्वा सॉल्वेंट ले लेते हैं. So the disadvantage of HF as a solvent are that it can dissolve only relatively few substances without chemical reaction and that it has some poisonous character. तो एडवांटेज इसके साथ इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. तो एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को डिसॉल्व होने देते हैं विदाउट केमिकल रिएक्शन. बाकी जो मैक्सिमम सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से सॉल्वेंट का रिएक्शन में इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इसके साथ साथ ये जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो थोड़ा पॉइजनस कैरेक्टर भी एक्वायर करते हैं. सो बिसाइड्स सम वेरी गुड एडवांटेज लाइक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करते हैं उसका लिक्विड रेंज अच्छा है. उसके साथ साथ आपका ये कुछ डिसएडवांटेज भी है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो कि आपको पता होना चाहिए व्हेन यूजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट.
Now let's see some of the important physical properties of hydrogen fluoride. अगर हम melting point की बात करते हैं तो it is -83.1 degree Celsius. The boiling point is 19.5 degree Celsius. So it is a liquid range of we can say around 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये इस लिक्विड एग्जिस्ट कर सकते हैं. डेंसिटी अगर 19.5 डिग्री की बात करते हैं तो इट इज 0.991 ग्राम पर सेंटीमीटर. देन हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं इट इज 4.58 केल्यू जूल पर मोल. हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं 30.3 केल्यू जूल पर मोल. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं इट इज 1.4 into 10 raised power -5 per ohm. Dielectric constant is 83.6, so it is a very good dielectric constant. So the intermolecular force will be much higher because the dielectric constant is 83.6, which is much greater than that of ammonia, which is around 78. Dipole moment आपका 1.9 है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन फ्लोराइड का. जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को ऐसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखे उसको इज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेने होंगे. Now, the equivalent conductance we have said that it is 1.4 into 10 raised power -5 per ohm is greater than that of water, which is 6.0 into 10 raised power -8 per ohm at 25 degree Celsius. तो अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कंडक्टेंस क्या है? मच हायर है एज कंपेयर टू द वाटर. Therefore, it indicates that because of the higher equivalent conductance of hydrogen fluoride, it has a larger degree of autoionization. तो हाइड्रोजन फ्लोराइड वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा ऑटोआयोनाइज होंगे because the equivalent conductance of HF is much greater than that of water. So this is the first important property that shows that the hydrogen fluoride has a much better property as compared to the water जिसको हम usually aqueous solvent कहते हैं. Again, dielectric constant 83.6 and the dipole moment is 1.9 by HF is a good solvent for many inorganic salts with many compounds being soluble in HF than water because it has a very good dielectric constant that is 83.6 and dipole moment of 1.9. Therefore, as compared to water, HF में जो है बहुत ज्यादा inorganic salt और other compounds easily क्या हो सकते हैं soluble हो सकते हैं. But again, it has a disadvantage कि with most of the substance hydrogen fluoride undergoes chemical reaction. लेकिन हमारे पास जब सॉल्वेंट लेते हैं सॉल्वेंट हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो कि केमिकली आपकी रिएक्शन में इंटरफेयर ना करें. सो दिस इज a disadvantage associated with hydrogen fluoride also. Next important property, organic compounds also dissolves in hydrogen fluoride and the acidic nature of the solvent enables it to catalyze many reactions. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिसॉल्व होते हैं और ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का एसिडिक नेचर है ये बहुत सारे रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट का भी क्या करते हैं काम करते हैं. So in this regard we can say it is regarded as one of the most water-like of all non-aqueous solvent. तो अदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्लोराइड को मोस्ट वाटर लाइक नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंसीडर करा जाता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन सब प्रॉपर्टीज जो कि ऑलमोस्ट resemblance with water which is the aqueous solvent इसको other non-aqueous solvent की comparison में most water like non-aqueous solvent consider करा जाता है. So this is few of the important physical properties of hydrogen fluoride जो कि as a non-aqueous solvent हम use कर सकते हैं. Now let's see the another important property of hydrogen fluoride, that is autoionization. क्योंकि maximum non-aqueous solvent में हमने देखा just like water ये non-aqueous solvent भी autoionize हो जाते हैं. So the autoionization of hydrogen fluoride can be represented in two ways. One way, the 2 mole of hydrogen fluoride undergoes reaction to form 1 moles of H2F plus and 1 mole of F minus. The first one that is H2F plus जो है हमारे पास फ्लोरोनियम
ammonium ion है, and the second one is called as fluoride ion. Similarly, 3 moles of hydrogen fluoride undergoes autoionization to give H2F plus, which is the cation, and HF2 minus, which is the Na. Now, according to the theory of solvent system, any substance capable of giving या तो H2F plus और H2F plus, क्योंकि दोनों फॉर्म में केटन आपका सिमिलर है, H2F plus है, कोई भी सब्सटेंस अगर ये कैपेबल रखते हैं कि वो आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर H2F प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? These are acidic in hydrogen fluoride. On the other hand, any substances having capability to increase the concentration or to release either F minus या HF2 minus, such type of substance will act as a base in hydrogen fluoride, because autoionization gives the acidic and the basic ion of that respective solvent. कोई भी सब्सटेंस अगर H2F की कंसंट्रेशन को हाइड्रोजन फ्लोराइड में बढ़ाएंगे, उसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में एसिड कहते हैं. कोई भी सब्सटेंस अगर F माइनस और या HF2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उनको हम यूजुअली क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. ठीक है. So there are only few substances which can donate proton readily to HF because the acidity of hydrogen fluoride is very high. कुछ ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली प्रोटॉन को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड में. Thus, this substance like अगर HNO3 की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं, which usually are strong, ये सब क्या है? Strong acid है. कब? Under aqueous environment. ये aqueous environment में आपकी HNO3 की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं, अदर एसिड जो है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड इन एक्वस एनवायरनमेंट. ये सारे एसिड जो हाइड्रोजन फ्लोराइड में यूजुअली बेस एज ए बेस का काम करते हैं. अब बेस क्यों करते हैं? देखो, जब भी आप HNO3 को ऐड करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड में, आपको एक प्रोडक्ट बनेंगे which is H2NO3 plus, means hydrogen, because the acidity, we can write it here, the acidity of HF is much greater than the acidity of HNO3. So hydrogen fluoride क्या करेंगे? प्रोटॉन डोनेट करेंगे इस H प्लस को, बिकॉज यहाँ पे H प्लस F माइनस की फॉर्म में रहेंगे. ये हाइड्रोजन फ्लोराइड अपना प्रोटॉन HNO3 को डोनेट करेंगे, तो ये बना देगा द कैटायन स्पीशीज, that is H2NO3 plus along with the formation of F minus. तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था, ऑटोआयनाइजेशन में कोई भी सब्सटेंस अगर HF में F माइनस दैट इज एनाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, वो सब्सटेंस हाइड्रोजन फ्लोराइड में बेस का काम करते हैं. सिमिलरली H2SO4 जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड में ऐड करोगे, अगेन हाइड्रोजन फ्लोराइड अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे H2SO4 को और आपका कैटायन बना देंगे which is H3SO4 प्लस, और एनाइन बना देंगे which is F माइनस. तो अगेन दोनों रिएक्शन में आपका रिलीज क्या हो रहा है? F माइनस हो रहा है, which is the characteristic anion of the autoionization of hydrogen fluoride. इसीलिए ये HNO3 और H2SO4 दो की एक्वस सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता था. यही स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक्चुअली एक बेस का क्या कर रहा है? एज ए बेस एक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, कि जो एक्वस सॉल्वेंट में एसिड का काम कर रहे थे, वही आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड में एज ए बेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या बेस का काम कर रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, पर्टिकुलरली जहां आपको इन एसिड से ज्यादा एसिडिक अगर प्रॉपर्टी चाहिए होगा एज ए सॉल्वेंट में. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ऑटोआयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि जब आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करते हैं, वो सारे मैक्सिमम सॉल्वेंट्स ऑटोआयनाइज होते हैं. सो द ऑटोआयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ दैट नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सिमिलरली अगर आप HClO4 की बात करते हैं, परक्लोराइड की बात करते हैं, जो कि यूजुअली हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं इन एक्वस सॉल्वेंट में, ये एक्वस सॉल्वेंट में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, लेकिन HF में इट एक्ट इज एम्फोटेरिक, ये कभी एसिडिक
आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ये कभी बेसिक आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटॉन अवेलेबल ऑन द परक्लोराइड। फॉर एग्जांपल HClO4 की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करते हैं तो एक स्पीशीज तो ये बनते हैं H2ClO4 प्लस और F माइनस बनेंगे, क्योंकि यहाँ F माइनस NN की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका HClO4 एज ए बेस का काम करेंगे। अगर इसका रिवर्स रिएक्शन हुआ, अगर HClO4 HF को अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ClO4 माइनस with cation आपके the characteristic of the cation of the ionization की concentration को बढ़ा रहे हैं, which is H2F plus, therefore in such situation HClO4 acts as an acid। जो aqueous मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपकी हाइड्रोजन फ्लोराइड में इंफोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। इंफोटेरिक हमें पता है ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कभी ये बेस का काम करते हैं, कभी ये एसिड का काम करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड changes। That is the importance of these non-aqueous solvent। Another important point, weak acid in another system behaves as base इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर वाटर में हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो यूजुअली वाटर में क्या करते हैं, एसिटिक एसिड वेरी वीक एसिड का काम करते हैं। तो जितने भी वीक एसिड है वो सारे हाइड्रोजन फ्लोराइड में आपकी बेस का एज ए बेस एक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड अपना प्रोटॉन एसिटिक एसिड को डोनेट करके CH3COH2 प्लस बनाएंगे along with the formation of F minus, which is the fluoride NN or fluoride ion, which is the again the important characteristic of the autoionization ion, that is F minus। कोई भी स्पीशीज अगर F minus की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो क्या होते हैं, आपका बेस का काम करते हैं या एज ए बेस एक्ट करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सो कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो यूजुअली एसिड का काम करते हैं इन हाइड्रोजन फ्लोराइड में? द ओनली कंपाउंड एक्टिंग एज एसिड इन HF आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड है, जैसे कि BF3 की बात करते हैं, ASF3, PF5, SBF5, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड है जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एज एन एसिड एक्ट करते हैं। टू सम एक्सटेंट द एसिड कैरेक्टर इज enhanced when the acid is capable of forming stable fluorocomplex। कुछ हद तक एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक प्रॉपर्टी तभी इनहांस होते हैं जब इन एसिड के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो स्टेबल फ्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इज इन फॉलोइंग केस। फॉर एग्जांपल जब आप BF3 करेक्शन करोगे तो एस हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको H2F प्लस देंगे along with the BF4 माइनस। अब आपको पता है H2F plus is the cation or the cation ion of the autoionization। कोई भी सबस्टेंस अगर H2F की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। Therefore this BF3 will act as an acid in hydrogen fluoride। Similarly SBF5 का जब आप रिएक्शन करोगे HF के साथ, अगेन आपको H2F प्लस देंगे, which is again the characteristic cation of the autoionization reaction of HF along with the formation of SBF6 minus, because these two BF3 and SF6 increases the concentration of the H2F plus or the cation characteristic of the autoionization reaction of HF। Therefore this particular compound will act as an acid in हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी सब्सटेंस अगर F माइनस या HF2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, वैसे सब्सटेंस हाइड्रोजन फ्लोराइड में एज ए बेस एक्ट करेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर H2F प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, वो सब्सटेंस यूजुअली हाइड्रोजन फ्लोराइड में एज एन एसिड एक्ट करते हैं। सो दिस इज द ऑटोआयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड सम ऑफ द एसिडिक एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। और वी कैन से कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एज एन एसिड और एज एन बेस एक्ट करेंगे, जो कि नॉर्मली जिनका रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से नॉर्मली जो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक्वस मीडियम में एक्ट करता था, वही यहाँ पे पूरा एज ए बेस एक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायर रिएक्टिविटी एंड द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड।
नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन जो कि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम कर सकते हैं. So the first type of chemical properties or chemical reaction is the dissolution of solute in hydrogen fluoride. किस टाइप के solute हम hydrogen fluoride में dissolve कर सकते हैं या dissolve होंगे? तो that dissolution may take place by any of the following mechanism. हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिसोसिएट इनटू आयंस. अब हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो आपका ये डिसोसिएट होंगे एस एच प्लस एफ माइनस. ठीक है. is ionizing solvent do usually जिस तरह भी कोई ionizing solvent आपका डिसोसिएट होते हैं वो एक कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करते हैं. बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आयनाइज होंगे. नाउ लेट्स से ये आपका AF5. So the A can be any element of phosphorus, arsenic, antimony. AF5 plus F minus means this fluoride ion will accepted by this pentafluoro compound and it will form a hexafluoroanion of that particular metal ion. And the dissolution will occur like this. AF5 plus HF will give you a proton along with the formation of hexafluoroanion of that particular metal or that particular compound. कोई भी मेटल हो या मेटल हो उसकी हेक्साफ्लोराइड एनायन डेरिवेटिव बनाएंगे along with the formation of proton. So this is how this solute will undergoes dissolution in hydrogen fluoride. Such solution behaves as acidic solution because again here is the concentration of H plus is increasing. Second, chemical addition of hydrogen fluoride to solute. पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड का सॉल्यूट पे केमिकल एडिशन होना, फॉलो इट बाय डिसोल्यूशन टू गिव F माइनस आयन. इसके बाद डिसोल्यूशन होना. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड पहले एक दूसरे के साथ एडिशन कंपाउंड बनाते हैं केमिकल, देन यहाँ पे डिसोसिएट होके आपका एक कैटायन और एक एनायन बनाते हैं. बिकॉज यहाँ पे F माइनस की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, सो दिस विल एक्ट एज ए बेस. HNO3 और HF अगेन एडिशन कंपाउंड बना, देन ये डिसोसिएट होके आपका एक कैटायन और F माइनस एनायन रिलीज होंगे. उसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट भी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ केमिकल एडिशन होंगे, देन डिसोसिएट होके आपके पास डिफरेंट आयंस यहाँ पे रिलीज होंगे K plus HNO3 minus and 2S F minus. Because in all the three reactions F minus is releasing or the concentration of M minus is increasing, this particular solution will act as a base. ये जो solution usually क्या होगा, basic solution होगा. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं these solutions are usually will be basic solution because in all these the concentration of F minus is increasing. Next, the anion of the solute may be replaced by F minus. कोई भी अगर सॉल्यूट है, अगर उसमें एनाइन है, तो इस तरह भी डिसोल्यूशन हो सकते हैं कि उस कंपाउंड में जो एनाइन है उसको F माइनस एनाइन क्या करे, रिप्लेस करे. फॉर एग्जांपल KCN का जब HF के साथ रिएक्शन करते हैं तो CN को F माइनस रिप्लेस करके पोटेशियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड बना देंगे. इस तरह भी डिसोल्यूशन होगा. पोटेशियम आयोड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो आयोडाइड एनाइन है उसको फ्लोरीन रिप्लेस करके KF plus HI बना देंगे. इस तरह भी डिसोल्यूशन हो सकते हैं. नेक्स्ट, chemical reaction involving more than simple replacement may also take place. simple replacement से ज्यादा भी complex chemical reaction यहाँ पे हो सकते हैं. for example H2SO4 HF आपका जब reaction करेंगे HSO3F plus water release होंगे, then the water again undergoes reaction with hydrogen fluoride to form hydronium ion and fluoride minus या fluoride ion. So the overall reaction be H2SO4 plus 2F will give you HSO3F plus hydronium ion plus F minus. So these are the different ways in which the solute may dissolve in the hydrogen fluoride which is the non-aqueous solvent. तो इन different तरीके से कोई भी solute अगर आप hydrogen fluoride में लेते हैं तो वहां पे वो सॉल्यूट इस तरह इनमें से कोई भी मैकेनिज्म को फॉलो करके सॉल्यूट हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिसॉल्व हो सकते हैं. सो आप ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मैकेनिज्म मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा. दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट की सॉल्यूट जो है वो उसका नेचर क्या है. नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी आप हाइड्रोजन फ्लोराइड में कर सकते हैं.
Oxidation reduction reaction between hydrofluorometals in hydrogen fluoride are not generally different from those taking place between HNO3 and metal in aqueous system. जिस तरह HNO3 और aqueous system में या aqueous system मींस वाटर में जिस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोफ्लोरोमेटल और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दिस इज हेक्साफ्लोरो आर्सेनिक एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे H प्रेजेंट है. जब ये सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर हेक्साफ्लोरो सिल्वर आर्सेनेट प्लस ट्राइफ्लोरो आर्सेनेट एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज होगा. अगेन देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक एंड सिल्वर टेकिंग प्लेस. यहाँ से जीरो से यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. In both the cases, there will be change in the oxidation state of silver and arsenic. Therefore, we can say that this is an oxidation reduction reaction. Similarly, hexafluoroidic acid का reaction silver के साथ करेंगे. Again, आपका different compounds containing both silver and iodide along with the fluoro compounds will form, and again there will be the change in the oxidation state of silver fluorine. So this is again a type of oxidation reduction reaction which is called it as redox reaction. बिल्कुल अगर आप HNO3 और सिल्वर का रिएक्शन करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. तो जिस तरह एक्वस सिस्टम में आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपका हाइड्रोफ्लोरोमेटल्स का भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में रेडॉक्स रिएक्शन होंगे. सो आपके लिए कुछ होमवर्क में यहाँ पे छोड़ जाता हूं. यहाँ पे आप बताएंगे कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ जाने पे कितना चेंज हो रहा है, आर्सेनिक का यहाँ से यहाँ जाने पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का इन तीनों रिएक्शन में आप मुझे क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इनका चेंज हो रहा है वो आप बताएंगे. यहाँ पे मैं अगर इनकी बात करूं, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे यूजुअली आपका है 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. यहाँ पे भी आप आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, माइनस यहाँ 6 प्लस यहाँ पे भी +5 है. तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त इनका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आते हैं वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा. एंड अदर यहाँ पे आर्सेनिक का, यहाँ पे आयोडीन हाइड्रोजन का, सारे जो यहाँ एलिमेंट है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या करेंगे, देखेंगे. वहां पे एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि वेदर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा. सो ये आपको होमवर्क है. नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Some of the precipitation reaction occurring in liquid hydrogen fluorides are, for example, sodium sulfate सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब आपका रिएक्शन होते हैं तो सिल्वर सल्फेट इज प्रेसिपिटेट आउट होंगे. पोटाशियम पर क्लोराइड का थेलियम फ्लोराइड के साथ अगेन आपका थेलियम क्लोराइड बनेंगे पोटाशियम फ्लोराइड के साथ. आपका पर क्लोराइड अगेन सोडियम सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आपका सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे along with the formation of sodium fluoride. And in all these the chlorides and the sulfates will precipitate out. So precipitation reaction can also be carried out in liquid hydrogen fluoride is non-aqueous solvent. And the last, formation of addition compound. हाइड्रोजन फ्लोराइड में एडिशन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोजन फ्लोराइड also forms a number of addition compound with metallic fluoride like this. KF और HF कंबाइन होकर एडिशन कंपाउंड KFHF बना देंगे. KF ट्वाइस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कंबाइन होकर KF ट्वाइस HF बना देंगे. KF थ्राइस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कंबाइन होकर KF डॉट थ्राइस HF addition compound. Of addition means simply the interaction between the two solute and the solute and the solvent take place to form addition compound. उसी तरह अमोनियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड एडिशन कंपाउंड बना के NH4F.HF टाइप बना देंगे. So in all these reactions illustrate how hydrogen fluoride interacted with fluorine to form stable addition compound where HF molecule associates with the metal fluoride often through hydrogen bonding or
other interaction. तो इस तरह एडिशन कंपाउंड भी बना सकते हैं. सो एडिशन कंपाउंड मींस वो कंपाउंड जहां पे दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग के साथ क्या कर सकते हैं, एडिट कंपाउंड बना सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस. सो एडिशन कंपाउंड भी हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में बना सकते हैं. सो these are the some of the important properties and the chemical reaction that non-aqueous solvent hydrogen fluorides usually do. तो ये था all about the another important non-aqueous solvent that is hydrogen fluoride. तो हम इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.